गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग सेकेंड असाइनमेंट हिंदी लिटरेचर चैप्टर 3 आधुनिक मस्तिष्क कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर के क्या उपयोग हैं और इसकी आवश्यकता के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आधुनिक मस्तिष्क कंप्यूटर। आधुनिक मस्तिष्क कंप्यूटर। कंप्यूटर यानी आधुनिक मस्तिष्क। आज कंप्यूटर को आधुनिक मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। आज के वैज्ञानिक युग की आवश्यकता बन गया है। मतलब कंप्यूटर आज के वैज्ञानिक युग की आवश्यकता बन गया है। आप प्रतिदिन दूरदर्शन पर मौसम का हाल सुनते हैं और हवाओं का रुख देखते हैं। आपको मालूम है कि मौसम के बारे में यह जानकारी इनसे प्राप्त कराता है। वही हमें बताता है कि देश के विभिन्न भागों में मौसम कैसा है। तो आज जो हम टीवी में बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं और बहुत सारी मौसम की जानकारियाँ मिलती है, वे सभी हमें इनसेट के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब इनसेट क्या है? तो इनसेट एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। उसे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। वह मौसम की जानकारी देता है, साथ ही टेलीविज़न के कार्यक्रमों के प्रसारण में भी मदद करता है। आपको यह जानने की इच्छा जरूर होगी कि इनसेट किस प्रकार से मौसम की जानकारी प्राप्त करता है, उसे किस तरह धरती पर भेजता है। यह सारा काम कंप्यूटर की सहायता से होता है। तो इनसेट जो आज पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है वो कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा है। कंप्यूटर ही उसे जानकारी एकत्र करने में मदद देता है और सारी सूचनाएं धरती पर बने केंद्रों में भेजवाता है। धरती पर भी कंप्यूटर ही उसे ग्रहण करते हैं। कंप्यूटर के बिना कोई भी उपग्रह ना तो अंतरिक्ष में पहुंच सकता है और ना ही वहां की परिक्रमा कर सकता है। कंप्यूटर ही ऐसी गणना कर सकता है। ये सारा काम कंप्यूटर के द्वारा ही हो सकता है, जिसे करने में सैकड़ों आदमियों को कई महीने लग जाते हैं। कंप्यूटर बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भागा शीघ्रता से कर देता है। तो कुछ काम मनुष्यों को करने में काफी लंबा समय लग जाता है, पर कंप्यूटर उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। कंप्यूटर यह सब काम इतनी जल्दी कर देता है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है? कंप्यूटर आपकी परीक्षा की कॉपियां जांचता है और परीक्षा परिणाम भी तैयार करता है। तो जो हम परीक्षा देते हैं उस कॉपी की जांच भी कंप्यूटर कर सकता है और जांच करके उसका अंक को भी निर्धारित कर सकता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों में वहाँ के बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल भी तैयार करता है। इसे प्रत्येक उपभोक्ता का नाम और पता याद रहता है। अब कंप्यूटर बैंकों में भी प्रवेश कर गया है। मतलब अब बैंकों में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। यह आपके चेकों की जांच करता है, रुपये गिनता है तथा प्रत्येक आदमी के खाते का हिसाब रखता है। ये सब बातें इसके लिए बहुत मामूली सी है। यह बिना थके निरंतर काम करता रहता है। इसे ना छुट्टी चाहिए और ना यह आलस करता है। अगर हम काम करते हैं तो हम थक जाते हैं और थोड़ा आराम करने लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर निरंतर काम करते रहता है। इसे कोई छुट्टी नहीं चाहिए होती है या लगातार काम करते रहता है।
आपने रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भी कंप्यूटर को काम करते देखा होगा। यह यात्रियों के लिए टिकटें बनाता है, सीटें आरक्षित करता है तथा टिकटें रद्द करवाने पर रुपए लौटा भी देता है। तो जो हम जब कभी हम लोग बाहर जाते हैं इस ट्रेन से या हवाई जहाज से, तो हमें कुछ टिकट बनवानी पड़ती है। वो सभी टिकट कंप्यूटर के द्वारा ही बनाई जाती है। अब तो आपकी पुस्तकें भी कंप्यूटर से छप रही है। कंप्यूटर की सहायता से पुस्तकें सुंदर और शीघ्र तैयार हो जाती है। इसकी सहायता से उनमें चित्र बनाना बहुत आसान हो गया है। तो अभी जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं और जो पिक्चर बना हुआ है, वो सभी कंप्यूटर के द्वारा ही बना हुआ है। कंप्यूटर की दुनिया में इंटरनेट जाना पहचाना नाम है और बच्चों के लिए तो इंटरनेट जादू का पिटारा है। इस पिटारे में खेल, गीत संगीत, फिल्म और पत्रिकाएं भी है। इसके साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि विषयों के ढेर सारी सामग्रियां भी उपलब्ध है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, यहाँ तक कि हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, चाहे वो भूगोल हो, गणित हो या विज्ञान हो। इंटरनेट की सर्वाधिक लोकप्रिय सेवा ईमेल है। यह इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त नाम है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही संक्षिप्त में हम ईमेल लिखते हैं। आप ईमेल के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को अपने संदेश भेज सकते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत सन 1995 से हुई। आप इंटरनेट के माध्यम से ईमेल कर सकते हैं, दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ तक कि संगीत भी सुन सकते हैं। यह इंटरनेट भी कंप्यूटर की सहायता से काम करता है। इस प्रकार कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की दैनिक आवश्यकता बन गया है। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कंप्यूटर के बारे में और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, कैसे कंप्यूटर कार्य करता है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं और आज पूरे दुनिया में कंप्यूटर किस प्रकार फैल गई है और कंप्यूटर कैसे हर क्षेत्र में काम कर रहा है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको पूरा करना है और कुछ कठिन शब्द भी सर्कल किया हुआ है, उसे आप लोगों को अच्छे से याद करना है। थैंक यू।